और वेद परंपरा के अनुसार पुरुषार्थ का कर्म, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बहुत सोच समझकर रखा गया है। यह क्रम मनुष्य के जीवन और समाज की संतुलित व्यवस्था बनाए रखता है। पहले धर्म ही क्यों? धर्म अर्थात सही नियम, कर्तव्य, न्याय और संतुलन है। यदि धर्म नहीं होगा तो धन, अर्थ गलत तरीके से कमाया जाएगा, इच्छाएं, काम अनियंत्रित हो जाएंगी। इसलिए शास्त्र कहते हैं धर्मेण अर्थ, अर्थात धर्म के अनुसार ही अर्थ कमाना चाहिए। महाभारत में कहा गया है कि धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षाति रक्षिता, अर्थात धर्म को नष्ट करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। धर्म के बाद अर्थ ही जीवन में जरूरी है। यह जीवन धर्म के आधार पर चलता है, तब मनुष्य सही तरीके से धन और साधन कमाता है। वेदों में धन कमाने को गलत नहीं कहा गया है, लेकिन कहा गया है कि धर्म पूर्वक कमाया हुआ अर्थ ही शुभ है। वेद में क्षत्रिय का, ब्राह्मण का, शूद्र का और वैश्य के गुण बताए हैं। उसमें भी इसी प्रकार के क्रम से समझाया गया है। अर्थ के बाद काम क्यों? अर्थात काम, इच्छाएं, सुख, प्रेम, परिवार, आनंद है। यदि अर्थ और धर्म दोनों ही सही हो तो इच्छाएं भी संतुलित होती हैं, समाज में मर्यादा रहती है। इसलिए काम को भी जीवन का हिस्सा माना गया है। अंत में ही मोक्ष माना गया है। जब मनुष्य धर्म से जीवन जीता है, धर्म से जीवन चलाता है, काम से भावना तक संतुलन रखता है, तब वह धीरे धीरे समझता है कि संसार ही अंतिम सत्य नहीं है। यह मोक्ष आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। अगर ये क्रम उल्टा हो जाए, धर्म के बिना, तो भ्रष्टाचार, अर्थ पहले आ जाएगा तो भ्रष्टाचार, शोषण, अन्याय, समाज में असंतुलन बढ़ता ही जाएगा। अगर काम पहले आ जाए तो केवल इच्छा और भोग ही रह जाएगा। परिवार और समाज का पतन, मानसिक अशांति निश्चित है। अगर मोक्ष पहले आ जाए तो यदि समाज का हर व्यक्ति पहले ही मोक्ष की ओर भागेगा तो खेती, व्यापार, परिवार सब रुक जाएंगे, समाज टिक नहीं पाएगा। इसलिए पहले गृहस्थ जीवन और बाद में मोक्ष की साधना बताई गई है। एक सरल क्रम बताया गया है। धर्म नियम है, अर्थ संसाधन है, काम आनंद है, मोक्ष अंतिम सत्य है। यह नियम सही हो तो संसाधन सही मिलेंगे, आनंद संतुलित होगा और अंत में मुक्ति मिलेगी। वेदों और उपनिषदों की बहुत गहरी बात यह है कि धर्म, अर्थ, काम जीवन को व्यवस्थित रखते हैं, लेकिन मोक्ष जीवन का अंतिम उद्देश्य है।